हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आज का टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद। तो ठीक है, कितनी संख्या है? 395। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395, यानी कि 395। ओके। और कितने भाग है? तो 22 भाग है। अनुसूचियाँ वर्तमान में 12 हैं। जब बना था संविधान तब 8 थी और 4 को समय समय पर जोड़ के बनाया गया है। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भाग 1 देखिए, भाग 1 आपको दिख रहा है। तो भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं? 1 से लेके 4 तक। भाग 1 है किसके बारे में? तो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ बोले तो यूनियन। संघ का मतलब क्या होता है? यूनियन। ओके, ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिक संविधान जो था वो इंग्लिश में था, इसको कन्वर्ट करके हिंदी में बनाया गया। तो हिंदी में बनाने पे जो हमारा संघ है वो यूनियन है, ना कि फेडरेशन। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। तो हमारा देश कैसा है? यूनियन है। ओके, यूनियन मतलब हम इस देश से अलग नहीं हो सकते, ये राज्य, इनके पास ये पावर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, अब आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 2 पे। इसमें क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, जैसे कि कोई राज्य है, कोई विदेशी राज्य है, उसको हमसे मिलना है, तो वो क्या करेगा? तो वो आर्टिकल नंबर 2 के तहत जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए सिक्किम। ओके, अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 3 पे। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में या नामों में परिवर्तन। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें बेसिकली बताया गया है कि हम जब राज्य को जोड़ लेंगे तो उसके बाद हम उसमें उसके क्षेत्र के आधार पर, सीमा के आधार पर उसके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आर्टिकल क्या कहता है? कि भारत एक संघ है। ठीक है, रिवीजन करते जाइए। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? कि हम इसमें किसी भी विदेशी राज्य को जोड़ सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। और तीसरा क्या कहता है? कि हम उसको जोड़ करके किसी भी हिसाब से, मतलब सीमा के आधार पर, इसके आधार पर तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 4 पे। इसमें क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 2 तथा 3 में संशोधन को 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, जैसे कि आप 368 में 368 के तहत हम संविधान में संशोधन करते हैं, लेकिन इस संशोधन को 368 से अलग रखा गया है, ये बताया गया है। ठीक है, इस जब हम राज्यों को जोड़ते हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत जोड़ते हैं? तो आर्टिकल 2 के तहत जोड़ते हैं। और तोड़ते हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत? 3 के तहत। ओके, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लीजिए कि जो राष्ट्रपति या जो भी सरकार है, ठीक है, तो उनको 50% बहुमत चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति इन सब चीज़ों के लिए बाध्य हैं, वो मना नहीं कर सकते हैं कि आप ये राज्य नहीं तोड़ सकते या ये राज्य नहीं तोड़ सकते। ठीक है, वो इसके लिए बाध्य हैं। और लास्ट में अनुसूची 1 व 4 भी प्रभावित होंगे। मतलब कि अनुसूची जो 1 है उसमें क्या है? पूरी लिस्ट दी गई है भारत की यूनियन की, तो वो प्रभावित होगी। उसमें हमें नया राज्य लिखना पड़ेगा ना, कौन सा आया, तो इसलिए ये प्रभावित होगी और 4 भी प्रभावित होगा। ठीक है, होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।